हैप्पी न्यू ईयर 2025 आपके लिए खुशियां लेकर आए। और बताते चले लगातार आप देखिए नए साल को लेकर किस तरह से हर किसी के अंदर खुशी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल और आज आप देख रहे हैं हमारी ये महा कवरेज, क्योंकि नया साल है और नए साल को लेकर काफी उम्मीदें लोगों की रहती हैं कि नया साल कैसा होने वाला है, किस तरह से बीतेगा, कैसे उपाय हम करेंगे कि बहुत अच्छे से नया साल जो है वो हमारा आए और पूरा साल बीते भी, क्योंकि जो काम हमने शुरू किए हैं वो माकूल तरीके से पूरे भी होने चाहिए। क्या उपाय रहेंगे, किस तरह का पूरा ये साल रहेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और लगातार आप देखिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हैं प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी, पद्मश्री सम्मान से विभूषित हैं, प्राचार्य हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि इस वर्ष का राजा और मंत्री कौन है? ब्रह्मायेन कुलालवन्ययमित ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने दृष्टो महासंकटे रुद्रोजेन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनङ्कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। अच्छा, ये जैसे कि आपने पूछा कि यह नव वर्ष जो है, इस नव वर्ष के अवसर पर हमारे कुछ ग्रह होते हैं, उन ग्रहों का विशेष फल शास्त्रों में बताया गया है। यह 2025 जो ईस्वी वर्ष जो है ये प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष में जो भी स्थिति ग्रहों की होगी, मैं उसके मुताबिक आपके सामने, जनता के सामने कुछ बातें रखूंगा। और यह वर्ष विशेष प्रकार से आपको ध्यान देने के योग्य है कि गत वर्ष राजा और मंत्री ये सूर्य और शनि थे, लेकिन इस वर्ष राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। एक ही ग्रह को दोनों पद मिले हैं और ये राज को चलाने के लिए, सत्ता को चलाने के लिए राजा का पद और मंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद और राष्ट्रपति का पद, दोनों जो है बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और इन महत्वपूर्ण पदों पर सूर्य भगवान विराजमान है। सूर्य भगवान अपने आप में पूरे विश्व का संचालन करते हैं, पूरे विश्व की आंखें हैं और पूरा विश्व ही वो उनको नमस्कार करता है और उनसे ऊर्जा लेता है और सारे विश्व के कार्य जो हैं वो सूर्य भगवान के द्वारा ही होते हैं। उस समय मैं ये कहूँगा कि जो शास्त्रों में सूर्य का राजा होने का जो फल है वो इस प्रकार कहा है कि सूर्य नृपे स्वल्प फलाश्वेधा। तो सूर्य यदि राजा हो तो बादल जो हैं वो कम बरसते हैं, कम फल वाले होते हैं। स्वल्पम पयो गोषु जनेषु पीड़ा, और जो दूध वगैरह जो है गौ में कम देती हैं और लोगों को कई प्रकार की पीड़ाएं भी होती हैं। स्वल्पम सुधान्यम फल्प वृक्षा, और वृक्ष जो हैं वो बहुत कम फल देते हैं और धान्य भी कम फल होते हैं। और चौराग्नि बाधा निधनम नृपानाम, चौरों के द्वारा और अग्नि के द्वारा कई प्रकार की बाधाएं जो है वो प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार राजा और मंत्री जो हैं वो भी सूर्य भगवान हैं। तो सूर्य के मंत्री होने का फलादेश जो ये कहा है कि नृप भयं गदतोपि ही तस्करात, जो चोरगण जो हैं, चोरों से कई प्रकार के भय जो है वो व्याप्त होते हैं। चोरियों का, डाकुओं का इस प्रकार का बड़ा बोलबाला होता है। और प्रचुर धान्य धनादि महीतले, और वहां पर राजा में तो धान्य की स्थिति कम कही, लेकिन मंत्री सूर्य की में धान्य क्या प्रचुर अर्थात अनाज की वृद्धि जो है वो ठीक प्रकार से कही है। और उसके बाद रस चयंग ही और रस का समूह जो है और ये महंगाई जो है ये दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगी। और रवि रमात्य पदम, तो रवि जो है, सूर्य जो है, ये अमात्य के पद पर, मंत्री के पद पर यदि स्थित होता, ऐसा होता है। संवत्सर का राजा होने से और संवत्सर का जो वाहन है वो इसका घोड़ा है। तो
क्योंकि राजा का वाहन भी होना चाहिए, मंत्री का वाहन भी होना चाहिए, दोनों एक ही हैं और इनका वाहन जो है वो घोड़ा है। घोड़ा वाहन हो तो उसका क्या फल होता है, उसके लिए कहा है राजानो विग्रहण जानती। राजा लोग लड़ाई की ओर तत्पर रहते हैं, लड़ाई की ओर विशेष प्रकार से उन्मुख देखे जा सकते हैं। और वृष्टि नाश हो महर्गता, बारिश कम होती है और महर्गता महंगाई जो है वो अधिक होती है। और उसके बाद है जो कई प्रकार के भय और कई प्रकार के एक घोड़े पर यदि राजा और मंत्री जो हैं वो स्थित हों तो उनका ये फल होता है। तो इस प्रकार ये जो वर्ष जो है ये अपने आप में अच्छा ऐसे। शास्त्री जी, एक सवाल, पदोन्नति को लेकर क्या उपाय करना चाहिए कि आपकी प्रमोशन हो? क्योंकि जब नया साल आता है तो अपने गिले शिकवे भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश होती है, लेकिन इस बीच में एक नई उम्मीद भी होती है कि आपको प्रमोट किया जाएगा, आपकी पदोन्नति होगी। उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? उसके लिए ऐसा है कि पदोन्नति के लिए एक तो ये है कि ग्रह स्थिति अनुकूल हो, आपके वर्षफल होते हैं, आपका जन्म पत्र होता है, उस जन्म पत्र में यदि आपके नवमेश की दशा है, दशमेश की दशा है, भाग्य के मालिक की दशा है, या राज्य के घर के मालिक की दशा है, या चतुर्थेश की दशा है, या पंचमेश की दशा है, तो उन दशाओं में यदि मनुष्य प्रयास करता है तो उसके प्रयास सफल होते हैं, उनकी उन्नति होती है। और इस समय कई बार ऐसा होता है कि प्रयास करने पर भी नहीं होती, तो कुछ जैसे शनि का और मंगल का योग या उनकी दृष्टि उन राज्य के घर पर होना, भाग्य के घर पर होना, या अपनी जन्म राशि के ऊपर होना, तो वो कई प्रकार की बाधाएं भी देते हैं। और यदि विशेष प्रकार से उसका कोई उपाय भी करना हो तो हमारे दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मय भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। ये उन्नति को देने वाला है और उन्नति को बढ़ाने वाला है, प्रमोशन को भी देने वाला इस प्रकार का मंत्र है। ठीक है तो, शास्त्री जी, रोग मुक्त आप रहें, उसके लिए कौन सा पाठ करना तो चाहिए? जो ऐसे अब शरीर है, शरीर तो रोगों का घर होता है और इसमें कई प्रकार के रोग जो है वो हो जाते हैं, कई प्रकार के रोगों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन उसमें एक ऐसा है कि यदि शरीर जो है वो रोग से ग्रस्त हो जाता है तो हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के इसके उपाय हैं। उनमें से एक प्रमुख उपाय दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में ये कहा है कि रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताझाश्रयतां प्रयान्ति। यह रोग को दूर करने वाला मंत्र है। इसका जप या दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ या 1.25 लाख या इससे अधिक जप और उसका दशांश होम किया जाए तो एक असाध्य रोग जो है, जो रोग ठीक नहीं हो रहे हैं और विधि विधान पूर्वक और श्रद्धा और निष्ठा से यदि इसका जप किया जाए या दुर्गा संपुटी का पाठ किया जाए तो निश्चित ही उसके फल मिल सकता है। शास्त्री जी, मैं आप ही के सवालों पर आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल लूंगी और इसमें आप कॉमन से ही जवाब दीजिएगा। आज हर घर के अंदर बच्चे जो हैं वो अच्छे रास्ते पर चलें, नशे की तरफ नहीं चलें, उसको लेकर अभिभावक माँ बाप को क्या काम करने की जरूरत है, क्योंकि अब साल चढ़ चुका। आशा जी, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है, क्योंकि इस समय इस बात की बहुत बड़ी जरूरत है, बड़ी आवश्यकता है कि हमारा समाज बिल्कुल नशा से मुक्त हो और हमारा समाज, हमारे बच्चे जो हैं जो बिल्कुल एक नैतिकता का आचरण करें, अनुशासन पर रहें और अपने माता पिता, अपने गुरुजनों की, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करें। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन इस समय मैं एक आपसे ये कहूँगा, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों के जो माता पिता हैं वो भी अपने अपने बच्चों को, और चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे वो युवा हो गए हैं, उनको भली प्रकार से एक शिक्षा जरूर रोज की देते रहिए, ताकि उनके दिमाग में एक दिन का कोई ना कोई किसी प्रकार की एक बात बैठती जाए। संस्कार उनको दीजिए। हमारे संस्कारों, अब माता पिता जो संस्कार नहीं देंगे और पूजा पाठ और कौन सा ऐसा उपाय करें कि मानसिकता बच्चों की सही
सही रहे, तो उसमें मन शांत उसमें ये रहे। है उसमें ये कि बच्चों को सबसे पहले तो उस धर्म के प्रति, उस भगवान के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, उस परम तत्व के प्रति, उस शक्ति के प्रति थोड़ा सा ध्यान उनका आकर्षण करना चाहिए। और फिर ये है कि हम बच्चों को बतलाएं ये आपकी बहन है और ये आपके भाई हैं, ये माता पिता हैं जी, और इनका आदर सम्मान किस प्रकार से करना है। जिन गुरुओं से आप पढ़ रहे हैं, जिन गुरुओं से आपने पढ़ लिया है, और वो गुरुओं का सम्मान किस प्रकार से कर, शास्त्री जी, ये यदि शनि ग्रह की ढया और साढ़े सती किन किन राशियों पर रहेगी और उसका फलादेश क्या रहेगा? अच्छा, तो उसमें ये साढ़े सती की जो एक बात है कि वर्तमान समय में आय का जो समय है, इस समय 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज जी जो हैं कुंभ राशि में आए थे, और आज तक वो कुंभ राशि में ही हैं, और वक्र होकर के या मार्गी होकर के और संवत के 2081 के अंत तक वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। और इस राशि पर विचरण करते हुए कर्क राशि वालों को रजत पर ढैया चल रहा है, और जिसमें धन धान्य की वृद्धि होगी, पद वृद्धि होगी, सम्मान प्राप्ति होगा, और संपत्ति का लाभ होगा, और मंगलमय वातावरण बना रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया जो है वो सुवर्ण पाद पर रहेगा, जिसमें अपने लोगों से स्वजन विरोध होगा, अपने लोगों से विरोध होगा, शत्रु वृद्धि होगी, गृह क्लेश होगा, और शारीरिक अस्वस्थता होगी, और वृथा धन का व्यय होगा। इस प्रकार का ये फल जो है वो शनि करेंगे, क्योंकि शनि का जब एक साढ़ सती होती है या ढैया होता है, उसमें फलादेश जो है वो इतने अच्छे नहीं हो पाते। इसी प्रकार जो मकर राशि है, मकर राशि वाले लोगों को साढ़ सती जो है वो सुवर्ण पाद पर चल रही है, और उसमें भी यही है कि अपने लोगों से विरोध होगा, शत्रुओं की वृद्धि होगी, और घर में कई प्रकार के क्लेश पनपेंगे, रोग का भय रहेगा, और वृथा खर्च होगा, वृथा लड़ाई होगी। ये इस प्रकार का ये, लेकिन उपाय क्या करना चाहिए? हाँ, मैं बताता हूँ। उसके बाद एक और कुंभ राशि पर साढ़ सती तो चल रही है, लेकिन कुंभ राशि पर साढ़ सती ताम्रपाद पर है, इसलिए उनके लिए अरिष्ट कारक नहीं है। मीन राशि पर रहित पाद पर और मस्तक पर चढ़ती हुई राशि साढ़ सती है, इसमें भी इसकी अनुकूलता बनी रहेगी। मैं आपसे ये विशेष प्रकार से कहूँगा, आपने साढ़ सती के उपाय के लिए कुछ बात कही है। मैं एक बात ये कहूँगा कि जब लोहे के पाद पर शनि होता है, साढ़ सती होती है, तो लोहे धन विनाशा स्यात्, धन का विनाश होता है, और सर्व दुखं च कांचने, सब प्रकार के दुख होते हैं जब सुवर्ण पाद पर होता है। और ताम्र में जो समता बराबर किसी प्रकार का ज़्यादा कष्ट नहीं हो पाता, सौभाग्यम रायते भव्य। और देखो रजत पाद पर, चांदी के पाद पर यदि वो साढ़ सती होती है तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आपने जैसे ये कहा कि जो साढ़ सती से ग्रस्त लोग हैं, उन अपने लोगों को क्या करना चाहिए, उन्हें उपाय क्या करना है? उपाय क्या करना चाहिए। मैं सभी उपाय तो नहीं समय कह पाऊंगा, लेकिन यथा शक्ति और यथा समय, जो समय है आपके पास, उस समय के मुताबिक मैं ये कहूँगा कि एक तो सर्वप्रथम ये है कि शनिवार को लोहे के पात्र में या स्टील के पात्र में, कटोरी में तेल भर करके, उसमें मुफ्त दे करके, उसमें 7 दाल माश के दाने दे करके, और उसमें दक्षिणा 5 रुपये या 10 रुपये कुछ डाल करके, और वो दे देना चाहिए। जो शनिवार मांगने वाला आता है उसको, या शनि के मंदिर में ये चढ़ा देना चाहिए। ये एक बात है। उसके बाद शनिवार को दाल माश के आटे के पकवान बनवा करके, जो भैंसा होता है, यदि संभव हो सके तो भैंसे को वो खिलाना चाहिए। तीसरा एक उपाय यह है कि ये मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौं स शनेश्चराय नमः, इस मंत्र का, या शम शनेश्चराय नमः इस मंत्र का, या वैदिक मंत्र जो है शन्नो देवीरभिषजय आपो भवन्तु पृथिये शंयोरभिस्रवन्तु ना, इस मंत्र का जप करना चाहिए। एक विशेष प्रकार से मैं बात कहूँ कि एक अच्छा उपाय है ये भी, जिस व्यक्ति को साढ़ सती बहुत ज़्यादा कष्ट दे रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो वो शनिवार के दिन एक लोहे का बर्तन ले, उसको तेल से भरे, और तेल से भर करके उसमें 7 दाल माश के दाने, 7 काले चने, 7 काले मिर्च, एक पत्थर का कोयला, एक चमड़े का पीस डाल करके, उसमें अपना मुख भी देख ले पहले, तो उसको पत्थर डाल करके फिर लोहे के ढक्कन से ही उसको ढके, और कहीं दूर किनारे पे, सड़क के किनारे हो सके या जंगल में हो सके तो 1-1.5 फुट का
का गड्ढा खोद करके उस बर्तन को दबा दे, और दबाने के बाद वो पीछे की घर में जब आए तो पीछे की ओर ना देखे, अपने गेट पर आ करके पानी ले करके अपने पर छिड़क करके और आचरण कुल्ला करके और अपने घर आए। ये भी सारस्वती के दोष को दूर करने का एक बहुत बड़ा विशेष उपाय है। अन्य अन्य वैदिक मंत्रों के माध्यम से कई और यह जैसे हमारा एक महामृत्युंजय वशिष्ठ कल्पोत एक महामृत्युंजय मंत्र है, वो मंत्र का जप करें। मंत्र जो है वो इस प्रकार से है कि ओम होम ओम जूम सह भूर्भुवस्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुखी यमामृतात् भूर्भुवस्वरोम जूम सह हम ओम। ये मंत्र अपने आप में एक बहुत एक अचूक मंत्र है रोगों को दूर करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए और सब प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए अपने आप में एक अद्भुत मंत्र है ये। और विद्वान लोग, पंडित लोग जो हैं इस मंत्र का जप स्वयं भी करते होंगे और अपने यजमानों के घरों में भी करवाते होंगे, जिससे कि वो राहत महसूस करते हैं। अच्छा शास्त्री जी, एक सवाल, काल सर्प दोष है और कई बार ये कहा जाता है काल सर्प दोष आपको बहुत बुलंदी की सीढ़ी पर ले जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे हमारे देश के अंदर लोग रहे जो बहुत ऊंचे पद पर भी रहे, लेकिन काल सर्प दोष से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए वो जरा बताइए। आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन मैं इस विषय में मैं काल सर्प दोष को बहुत कम मानता हूँ और काल सर्प दोष में कोई ज्यादा शक्ति नहीं। काल सर्प दोष बनता है राहु और केतु जो है वो एक सीध में आ जाए। यदि लग्न में राहु आ जाए और सप्तम में केतु आ जाए या दशम में राहु चतुर्थ में केतु आ जाए तो एक सीध और एक दूसरे ग्रह जो है बाकी एक तरफ हो जाए तो उसको काल सर्प दोष कहते हैं। नाम तो इसका भयंकर है, काल और सर्प है, लेकिन काल सर्प दोष से इतनी डरने की आवश्यकता नहीं है जितना कि इसको बनाया गया है। क्योंकि मैं थोड़ा सा एक बात आपसे कह दूं कि हमारे ग्रंथों में कम से कम 25-30 साल पहले काल सर्प नामक का दोष का कोई कहीं पर भी जिक्र नहीं है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि राहु की दशा जब आती है वो राहु की दशा मनुष्य को जरूर अव्यवस्थित करती है। शास्त्री जी, राष्ट्र के लिए ग्रह स्थिति कैसी रहेगी? अच्छा, मैं एक थोड़ी सी मैं आपको बात रह गई कि यदि बात राहु की दशा है या काल सर्प भी आप मान लीजिए वो योग है, तो 7 रविवार 7 शनिवार चांदी के छोटे छोटे सांप बना करके सिर के ऊपर से घुमा करके नदी में बहा दें, उससे पर्याप्त होगा। और हरे घास की तुला करवा दें शनिवार और गौओं को खिला दें, उससे भी पर्याप्त लाभ होगा। और उसके बाद आपने कुछ कहा जैसे जी कि राष्ट्र के लिए ग्रह स्थिति कैसी रहेगी? अच्छा, राष्ट्र के लिए देखिए ग्रह स्थिति अभी जो हमारा मार्च महीने तक जो स्थिति है वो पिछले साल के आधार पर ही चलेगी। आपने उसमें देख लिया कि शनि और मंगल जो थे वो राजा मंत्री थे और उसमें ये भी देख लिया कि उसमें 13 दिन का पक्ष भी हुआ है और उसमें जनता में कई प्रकार के उतार चढ़ाव भी आए हैं और कई जगहों पर युद्ध भी हुआ है और पर्यावरण को एक जो बारूद निकाला गया बम्बों के द्वारा माध्यम से वो कितना पर्यावरण दूषित भी हुआ। लेकिन अब इस साल जो है ये भी कोई इस पर, क्योंकि ये सूर्य के ऊपर निर्भर है, सूर्य विश्व के देवता हैं, पूरे संसार के देवता हैं और ये निश्चित रूप से समाज का कल्याण करेंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि गर्मी का प्रकोप ज़्यादा होगा और आग की घटनाएं जो हैं वो ज़्यादा होंगी और जो राजा जो हैं वो युद्धोन्मुख बने रहेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सब प्रकार की एक जितनी भी परिस्थितियां होंगी, दुरूह परिस्थितियां होंगी, उन परिस्थितियों का आकलन करके उनसे निपटेंगे और उसमें सफल होंगे। अच्छा। और हाँ ठीक है, अग्रिम वर्ष पर्यावरण कैसा रहेगा? अच्छा, पर्यावरण के लिए मैं आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि ये आपके माध्यम से ही यदि इस प्रकार की पर्यावरण की स्थिति बड़ी भयंकर है, हम उसका खुद भोग रहे हैं। क्योंकि जितना पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, समय पर बारिश नहीं हो रही है और बिना समय में सर्दी हो रही है, बिना समय में गर्मी हो रही है और मतलब इस प्रकार के, और हवाएं जो हैं वो भी दूर भाग रही है और पर्यावरण का प्रदूषण ये जितना, जैसे मान लो कि आपने युद्ध देखा रशिया का, यूक्रेन का या और दूसरे जो युद्ध देख रहे हैं, कितना बारूद समाप्त खत्म हुआ है और इस
मैं ये चाहूँगा और मैं नहीं चाहूँगा, ये जनता ये चाहती है कि इस प्रकार जितने जनता का नाश हो रहा है युद्ध में, ये जनता का नाश ना हो, इतना बारूद जो है वो नहीं चलाया जाए और युद्ध जो है उनको स्थगित किया जाए और युद्ध में जो नीतियाँ हैं उन नीतियों को बड़ी प्रकार से जो अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग जो हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इत्यादि जो लोग हैं, बड़े देशों के जो लोग हैं, अमेरिका आदि यहाँ लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं इकट्ठे होकर के और युद्ध के लिए विशेष प्रकार से एक आग्रह करें सब लोगों के कि युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध से जनता का तबाही हो रही है, धन की तबाही हो रही है और जिन लोगों ने वर्षों लगा करके अपनी बिल्डिंगें बनाई थी, भवन बनाए थे, कई प्रकार के निर्माण किए थे, वो सारे के सारे समाप्त हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको जीने का समझ जो है वो मिलना चाहिए। तो अच्छा शास्त्री जी, आपने कुंभ और कुछ राशियों का नाम लिया जिन पर 7.5 सती है, बाकी सब सेफ हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं है? हाँ, उनके कुछ राशियों पर तो प्रभाव तो रहेगा, सारी राशियों का तो मैंने आपसे जिक्र नहीं किया, लेकिन जिन राशियों को 7 सती रहेगी उन राशियों पर तो विशेष प्रकार से कष्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। और हाँ, तो लेकिन इस बीच में शास्त्री जी, अब नया साल जिस तरह से है, नए साल के अंदर अपने घर के अंदर बदलाव करने की भी ज़रूरत है। क्या लगता है आपको कि योग के हिसाब से बदलाव या फिर शास्त्रों के हिसाब से बदलाव किस तरह का होना चाहिए? देखिए, मैं इस समय आशा जी आपने बहुत अच्छा कहा है, और लेकिन ये घर के अंदर किसी प्रकार का बदलाव, निर्माण में बदलाव, जहाँ निर्माण की सटीक स्थिति जो है वो कैसे हो, तो हमारा एक वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र बतलाता है कि किस तरफ हमारा ये एक बैठक होनी चाहिए, हमारा एक बैठने का कक्ष जो है वो किस तरफ होना चाहिए, किचन रसोई जो है किस तरफ होनी चाहिए, और हमारा बेडरूम जो है वो किस तरफ होना चाहिए, और ये बाथरूम किस तरफ होना चाहिए। बहुत से लोग इस प्रकार के ऐसे देखे जाते हैं कि ईशान कोण की तरफ इसका रसोई किचन बना लेते हैं, रसोई बना लेते हैं, और ईशान की तरफ ही वो सेफ्टी टैंक भी बना लेते हैं, जो बहुत बड़ी हानिकारक है। और इसको हमने स्वयं लोगों के घरों में इस प्रकार के ऐसा निर्माण यदि कहीं हुआ है तो हमने स्वयं अनुभूत किया है। कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए? कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए? देखिए, जो ईशान कोण है, ईशान कोण में पूजा रूम रख सकते हैं। ये पूर्व की दिशा में, पूर्व की दिशा इंद्र की दिशा है, इंद्र मतलब अपनी बैठक रख सकते हैं। दक्षिण में, यदि दक्षिण में कोई आप अब निर्माण किया हुआ है तो दक्षिण का निर्माण बाकी वाले भवन से थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए, तो उससे भी वास्तु में कुछ थोड़ी सी ठीक आती है। फिर उसमें यह है कि वास्तु 3-3 महीनों में अपनी राशियाँ बदलता है, तो जिस तरफ उसका मुख होगा, जिस तरफ उसका पेट होगा, जिस तरफ उसकी पूंछ होगी, तो उस तरफ कम से कम शिलान्यास न करें। और उस तरफ यदि कोई विशेष, मतलब अगर आपको नया निर्माण करना है तो सबसे पहले आपको कुंडली अपनी दिखानी है, उसके बाद आपको काम करना है। निर्माण चंद्रमा के हिसाब से उसका देना। ठीक है शास्त्री जी, लेकिन जिन लोगों को नौकरी की तलाश है उनको क्या उपाय करना चाहिए? नौकरी के लिए उसमें हमारा एक जो ज्योतिष है, ज्योतिष में दशम भाव को लेकर के, नौकरी का घर जो है दशम भाव है, ऐसे तो पद का स्थान अष्टम भी माना जाता है, लेकिन दशम भाव को लेकर के या उस पर कौन से ग्रहों की खराब दृष्टि है उनका पहले उपाय कर लें। और जो आपकी नौकरी के लिए या आपकी उन्नति के लिए, आपके प्रमोशन के लिए जो बाधक ग्रह हैं, उन बाधक ग्रहों का उपाय करके और उसके बाद आगे बढ़ें, निश्चित ही आप उसमें सफल होंगे। किस क्षेत्र में आपको सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, ऐसा इस समय तो जो अपने जीवन में तो जिस प्रकार उन्नति के जिस जगह पर हमें अवसर मिलते हैं, उन अवसरों को हमें अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहिए, उनके प्रति सचेत रहना चाहिए। और जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के प्रति विशेष हमें सतर्क रहना चाहिए। कभी भी किसी प्रकार से भी वो अपनी एक कुचाल जो है, कुचाल से देश को हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं वो बहुत सजग हैं, हमारी सेनाएं भी बहुत सजग हैं, हमारे लोग भी बहुत सजग हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी दूसरे पड़ोसी जो शत्रु देश हैं उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। नए साल में महाकुंभ होने वाला है, उसे किस तरह से देखते हैं? अगर उसकी भविष्य को लेकर बात करें तो देखिए, कुंभ जो है, कुंभ घड़े को कहते हैं, कुंभ नाम घड़े का है। और कुंभ ये जो जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन जब किया गया द्वारा, तो उस समय समुद्र मंथन में एक अमृत का कलश जो था वो निकला था, अमृत का घड़ा निकला था। उसको
हथियाने के लिए, उसको हथियाने के लिए जो देवता चाहते थे कि ये किसी दूसरे के हाथ में ना लगे, राक्षसों के हाथ में ना लगे और हमारे ही पास ये रहे, लेकिन उन्होंने हाथापाई करना शुरू कर दी। और जो इंद्र के पुत्र जो जयंत हैं, जयंत ने उस घड़े को ले लिया और वो इधर उधर जा कर के उसको लेने लगे, उसके साथ साथ कुछ दूसरे लोगों के साथ भी। तो सूर्य ने वहाँ पर विशेष प्रकार से एक ये घड़ा टूट ना जाए, इसका जो अमृत जो है वो गिर ना जाए। उसके बाद चंद्रमा ने भी बहुत प्रयास किया कि कहीं ये उलट ना जाए, इसका बृहस्पति ने भी उसमें विशेष अपना योगदान किया। यही कारण है कि जब बृहस्पति वृष राशि में आते हैं और सूर्य मकर राशि में और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो कुंभ होता है। और उस कुंभ हमारे कहते हैं यदंडे तद ब्रह्मांडे, जो अंड में है वो ब्रह्मांड में है, तो जो कुंभ है वो भी एक ब्रह्मांड स्वरूप ही है। तो इस जितने भी लोग हैं, चाहे वो साधु संत महात्मा, जो भी जितने भी लोग हैं, वो अपने श्रद्धा से और विधि विधान पूर्वक उस समय गंगा में जाते हैं और स्नान करते हैं। अपने जो पाप हैं उन पापों को धो करके पुण्य का अर्जन। महापर्व को लेकर, जो महाकुंभ का महापर्व हो रहा है, उसको लेकर शास्त्री जी जानकारी दे रहे थे। शास्त्री जी, एक अच्छा सा संदेश दे दीजिए जनता को, क्योंकि 2025 है, आने वाले समय में किस तरह का रहने वाला है, क्या संदेश रहेगा आपके लिए? उसमें मैं आपसे यही कहूँगा, आपने तो अपने जो प्रश्न किए हैं, जहाँ जो बातें पूछी हैं, वो यद्यपि आपके पास समय कम होने के कारण से उसका संपूर्ण उत्तर जो है वो नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी आपने उन बिंदुओं को स्पर्श किया है और छुआ है कि जो जो बातें इस समय होनी चाहिए। तो एक तो सबसे पहले बड़ी बात, मैं 2-4 बातें कहूँगा कि वृक्षों का कटाव, पहाड़ों का कटाव और जो जलाशय हैं, जलाशयों का एक दुरुपयोग जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे भी पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता है। और उसके बाद जितना भी ये बारूद चल रहा है, इसको सभी नेता जो हैं इस प्रकार का ऐसी कोई प्रयास करें, कोशिश करें कि जिससे कि ये युद्धोन्मुखता जो है ये न रहे और देश लोग जो हैं, दुनिया के लोग जो हैं, ये एक आराम से और सुखपूर्वक रह सकें। उसके बाद सद्भाव होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, मैत्री संवर्धन होना चाहिए और जो भी हमारा पर्यावरण का संतुलन जो है वो इसी प्रकार से रह सकता है। मैं ये कहूँगा, काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी लोकोयम क्षोभरहितो सज्जना संतु निर्भया। काले वर्षतु पर्जन्य, समय समय पर बारिश होती रहे, इसके लिए प्रयास सभी को करना है। और पृथ्वी सस्यशालिनी, पृथ्वी पर अनाज जो है वो पैदा होते रहे। और लोकोयम क्षोभरहितो, जितने भी लोग जो हैं ये उनके हृदय में कोई भी किसी प्रकार का क्षोभ जो है वो न रहे। और सज्जन जो हैं वो एक निर्भय होकर के, निडर होकर के अपने कार्यों को करें। और बच्चे, युवान और बड़ी प्रकार से अपने एक प्रमादों को छोड़ करके और नशे की आदतों को दूर करके अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का, अपने समाज के बड़े लोगों का, अपने अपने इष्ट का बड़ी प्रकार से सम्मान करें। इससे हमारा देश उन्नत होगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी जुड़ने के लिए। और फिलहाल आपको बताते चलें कि नए साल की नई शुरुआत आप देखिए हो गई है। अपने गिले शिकवे भूलकर आपस का प्यार है वो उसे बढ़ाने की ज़रूरत है, मन मुटाव को दूर करने की ज़रूरत है, नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। और उसके बाद देश के अंदर आप देखिए किस तरह की परिस्थितियां, वो तो शास्त्री जी ने आपके सामने रखी, लेकिन गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते को चुनने की ज़रूरत है और कड़ी मेहनत करने की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी।